नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी करोड़ों और अरबों के मालिक बन जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी दिन रात खून पसीना एक करने के बाद भी सिर्फ इतना ही कमा पाती है कि वे बमुश्किल अपना पेट भर सकें? क्या यह किस्मत का खेल है? क्या यह ग्रहों की चाल है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग तो जानते हैं, लेकिन आम इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाती? आज हम उसी अदृश्य दीवार को तोड़ने वाले हैं जो आपकी जेब और अमीरी के बीच खड़ी है। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई साधारण वीडियो है तो आप गलत हैं। आज हम जिस ज्ञान की बात करने जा रहे हैं उसने पिछली एक सदी में जितने करोड़पति बनाए हैं उतने किसी और ज्ञान ने नहीं बनाए। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति के शोध और जीवन भर की तपस्या की जिसे दुनिया नेपोलियन हिल के नाम से जानती है। वही नेपोलियन हिल जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 को पाउंड में हुआ था और जिन्होंने अपनी अंतिम सांस 8 नवंबर 1970 को ली। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके शब्द आज भी उतने ही जीवित हैं जितने 100 साल पहले थे। उन्हें सफलता के मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वे अमेरिका के 2 महान राष्ट्रपतियों वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के सलाहकार रहे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1908 में एक युवा पत्रकार के रूप में उनकी मुलाकात उस समय के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी से हुई। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। एक साधारण सा लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर इंसान के सामने बैठा है। एंड्रयू कार्नेगी, जो जॉन डी रॉकफेलर के बाद मानवता के इतिहास के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने उस दिन युवा नेपोलियन हिल की आंखों में एक चमक देखी। कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर और सफल 500 लोगों का इंटरव्यू लेने का मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अगले 20 साल बिना किसी वेतन के यह शोध करना होगा कि आखिर वे कौन से नियम हैं जो एक इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। नेपोलियन हिल ने वह चुनौती स्वीकार की और उसके बाद जो किताब और दर्शन सामने आया उसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी का मानना था और नेपोलियन हिल ने इसे सिद्ध किया कि मनुष्य का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। सुनने ने यह एक साधारण वाक्य लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का विज्ञान इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ गए तो आज से अभी से आपके बैंक खाते का भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्या आप उन बिलों के बारे में सोचते हैं जो आपको भरने हैं? क्या आप उस कर्ज के बारे में सोचते हैं जो आपके सिर पर है? या फिर आप उस अवसर के बारे में सोचते हैं जो आज आपका इंतजार कर रहा है? नेपोलियन भी कहते थे कि गरीबी और अमीरी दोनों ही केवल एक मानसिक अवस्था है। अधिकतर लोग, और जब मैं अधिकतर कहता हूं तो मेरा मतलब दुनिया के 98% लोगों से है, वे अनजाने में ही गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। कैसे? अपने डर के जरिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, ज्यादा पैसा इंसान को बुरा बना देता है। ये बातें हमारे अवचेतन मन में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई तक बैठ जाती हैं कि जब भी हमारे पास पैसा आने वाला होता है, हमारा ही दिमाग अनजाने में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि वह पैसा हमारे हाथ से निकल जाता है। इसे ही हम सेल्फ सैबोटेज कहते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि अमीर बनने वाले लोग और संघर्ष करने वाले लोगों के बीच शिक्षा का या पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई विशेष अंतर नहीं था। कई अमीर लोग बिल्कुल अनपढ़ थे और कई गरीब लोग बहुत पढ़े लिखे थे। तो अंतर क्या था? अंतर था उनकी प्रबल इच्छा शक्ति और विश्वास में। हिल ने इसे बर्निंग डिजायर कहा है। एक सामान्य इच्छा और एक जलती हुई प्रबल इच्छा में जमीन आसमान का फर्क होता है। सामान्य इच्छा यह है कि काश मेरे पास $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर होते। यह एक कमजोर तरंग है। लेकिन प्रबल इच्छा वह है जो आपको रात को सोने नहीं देती, जो आपको सुबह जल्दी उठा देती है, जो आपसे कहती है कि मेरे पास अमीर बनने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। जब आप अपने दिमाग के लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं और सिर्फ जीत का रास्ता खुला छोड़ते हैं तो कुदरत को भी झुकना पड़ता है। आज के दौर में इसे कैसे लागू करें? मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं और आप उससे खुश नहीं हैं। आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। एक सामान्य मानसिकता वाला व्यक्ति सोचेगा, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? लोग क्या कहेंगे? ये डर की भाषा है। वहीं नेपोलियन हिल के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति सोचेगा, मुझे यह करना ही है और मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। वह विफलता को एक अंत नहीं बल्कि एक सीख मानता है। याद रखें, हर असफलता
अपने साथ उससे भी बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। दोस्तों, हम वीडियो के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वह आग है। आप उन शीर्ष 2% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर आपको यह सामग्री मूल्यवान लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जरूर, यह एक छोटा सा क्लिक हमारे चैनल के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, मैं अपनी दौलत का निर्माता हूं। जी हाँ, लिखिए, मैं अपनी दौलत का निर्माता हूं। यह एक साधारण कमेंट नहीं है, यह ब्रह्मांड को भेजा गया आपका संदेश है कि आप तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम नेपोलियन हिल के हर एक सिद्धांत को गहराई से समझाने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिससे हम सब जूझते हैं, हमारे बहाने। नेपोलियन हिल ने जब हजारों असफल लोगों का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि उन सब के पास असफल होने के सटीक कारण थे। कोई कहता था मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कोई कहता था मैं बहुत जवान हूं, कोई कहता था मेरे पास पूंजी नहीं है। हिल कहते हैं कि अगर आप अपनी सीमाओं पर बहस करेंगे तो वे सीमाएं सचमुच आपकी हो जाएंगी। पूंजी की कमी कभी भी विफलता का कारण नहीं होती, विचार ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज के डिजिटल युग में यह बात और भी ज्यादा सच है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से कई, जैसे कि फेसबुक या अमेजन, एक गैरेज या एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी। उनके पास अरबों अमेरिकी डॉलर नहीं थे, उनके पास एक विचार था और उस विचार पर अटूट विश्वास था। जब नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी थी तब इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज आपके पास वह शक्ति है जो उस समय के राजाओं के पास भी नहीं थी। आप अपने घर के कोने में बैठकर पूरी दुनिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम टूल्स की कमी का रोना रोते हैं, जबकि कमर टूल्स की नहीं, हमारे विश्वास की होती है। अब मैं आपको एक वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं जो नेपोलियन हिल की बातों की पुष्टि करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज की है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में बदल सकता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूं, पैसा कमाना आसान है, मैं मूल्य प्रदान कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स के रास्ते बनते हैं। आपका दिमाग उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो पहले वहां मौजूद थे लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। इसे हिल ने ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव का नाम दिया था। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल रटने से नहीं होगा, इसके साथ भावना का जुड़ना जरूरी है। जब आप बोलें कि आप अमीर हैं तो आपको अमीर महसूस करना होगा, भले भी आपकी जेब में इस वक्त एक भी अमेरिकी डॉलर न हो। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन दुनिया के सारे महान आविष्कारक पहले पागल ही कहे गए थे। नेपोलियन हिल की एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें दृढ़ता यानी परसिवरेंस के बारे में सिखाती है। यह कहानी है डार्बी की। सोने की बुखार, जिसे गोल्ड रश कहते हैं, के दौरान डार्बी के चाचा पश्चिम की ओर गए। उन्होंने जमीन खोदी और उन्हें सोना मिला। उन्होंने मशीनें मंगवाईं और खुदाई शुरू की। पहले तो उन्हें बहुत सोना मिला, लेकिन फिर अचानक सोने की मस गायब हो गई। वे खोदते गए, लेकिन सोना नहीं मिला। अंत में हताश होकर इन्होंने अपनी मशीनें एक कबाड़ी को मात्र कुछ सौ अमेरिकी डॉलर में बेच दी और घर वापस आ गए। लेकिन वह कबाड़ी मूर्ख नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन का मुआयना किया और बताया कि डार्बी जहां खुदाई कर रहे थे वहां से मात्र 3 फीट की दूरी पर सोने का विशाल भंडार था। जी हां, सिर्फ 3 फीट। उस कबाड़ी ने उस खान से लाखों अमेरिकी डॉलर कमाए, क्योंकि वह जानता था कि हार मान लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। डार्बी ने बाद में कहा कि उस अनुभव ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक दिया। उन्होंने बाद में बीमा बेचकर लाखों कमाए और जब भी कोई उन्हें ना कहता, वे याद करते कि वे सोने से सिर्फ 3 फीट दूर रुक गए थे। यह कहानी आज हम में से कितने लोगों की है? हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वह यूट्यूब चैनल हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो या कोई नई स्किल सीखना हो। हम कुछ महीने मेहनत करते हैं, हमें परिणाम नहीं दिखता और हम छोड़ देते हैं। हो सकता है कि आप भी अपनी सफलता से सिर्फ 3 फीट दूर हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता अक्सर असफलता के भेष में छिपी होती है। जब सबसे ज्यादा मुश्किलें आएं, जब लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अक्सर वह पल होता है जब ज्वार पलटने वाला होता है। क्या आप उस 3 फीट की दूरी को पार करने का साहस रखते हैं? अब बात करते हैं डर की। हिल ने बताया कि इंसान के 6 बुनियादी डर होते हैं जो उसे अमीर बनने से रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से सबसे खतरनाक है गरीबी का डर। यह डर इंसान को लकवाग्रस्त कर देता है।
यह आपकी तर्क शक्ति को खत्म कर देता है, आपकी कल्पना को मार देता है और आपके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देता है। क्या आप अक्सर यह सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? यह सोच ही गरीबी को निमंत्रण देती है। इस डर से उबरने का एक ही तरीका है, निर्णय लेना। एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति निर्णय लेने में तेज होता है और उसे बदलने में धीमा, जबकि एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति निर्णय लेने में बहुत देर लगाता है, अगर लेता भी है तो, और उसे बदलने में बहुत तेज होता है। आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ है, हम विश्लेषणों के पक्षाघात यानी एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। हम सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है। आपको नेपोलियन हिल का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना होगा, मास्टर माइंड का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बन सकता। हिल ने देखा कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। वे एक दूसरे की ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग करते थे। आज के डिजिटल युग में आपका मास्टर माइंड ग्रुप कौन है? आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं? अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त हमेशा कर्ज, बीमारी और समस्याओं की बातें करते हैं, तो आप छठे व्यक्ति होंगे जो वही करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, भले ही ऑनलाइन माध्यम से, जो विकास, निवेश और भविष्य की बातें करते हैं, तो आपकी सोच अपने आप बदलने लगेगी। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही रोचक बात कही थी यौन ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में। उन्होंने पाया कि जो लोग बहुत सफल होते हैं, वे अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे अपने काम, अपने जुनून और अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ देते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन शक्तिशाली विषय है। ऊर्जा तो ऊर्जा है। आप इसे क्षणिक सुख में व्यर्थ कर सकते हैं या फिर इसे अपने साम्राज्य के निर्माण में लगा सकते हैं। चुनाव आपका है। आइए अब उन शिक्षाओं को थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। नेपोलियन हिल ने धन कमाने के लिए 6 कदम बताए थे। मैं उन्हें आज की भाषा में आपके सामने रखता हूं। पहला कदम, अपने दिमाग में वह निश्चित राशि तय करें जो आप कमाना चाहते हैं। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूं। स्पष्ट बने। क्या आप 10,000 अमेरिकी डॉलर महीना कमाना चाहते हैं या 50,000 अमेरिकी डॉलर? स्पष्टता शक्ति है। दूसरा कदम, यह तय करें कि उस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। याद रखें, मुफ्त का खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या आप अपनी नींद कुर्बान करेंगे? क्या आपको नई स्किल सीखेंगे? क्या आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे? आपको कीमत चुकानी ही होगी। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख तय करें। कब तक आपके पास वह पैसा होगा? वह तारीख आपके लिए एक डेडलाइन की तरह काम करेगी और आपके दिमाग को सक्रिय रखेगी। चौथा कदम, एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हों या ना हो। अधिकतर लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं और वह समय कभी नहीं आता। पांचवां कदम, इन सब बातों को, राशि, समय, क्या देना है और योजना, एक कागज पर लिख लें। लिखने में जादू है। जब आप लिखते हैं तो आप एक विचार को भौतिक रूप देते हैं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। एक बार सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह उठने के तुरंत बाद। और पढ़ते समय आपको यह देखना और महसूस करना है कि वह पैसा आपके पास पहले से है। शायद आप सोच रहे हो, ये तो बहुत अजीब है, खुद से बात करने से पैसा कैसे आएगा? देखिए, हमारा दिमाग एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। आप इसमें फूल लगा सकते हैं या आप इसमें कांटेदार झाड़ियां उगने दे सकते हैं। अगर आप जानबूझकर सफलता के बीज नहीं बोएंगे तो खरपतवार अपने आप उगाएगी। दुनिया का नकारात्मक माहौल, समाचार, लोगों की शिकायतें, यह सब खरपतवार है। ऑटो सजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जानबूझकर गुलाब के बीज बोते हैं। जब आप सुबह शाम अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक आदेश दे रहे होते हैं, और एक बार जब आपका अवचेतन मन उस आदेश को स्वीकार कर लेता है तो वह आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसे विचार देगा और ऐसी हिम्मत देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं आपको एक चुनौती देता हूं। नेपोलियन बुल कहते थे कि ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। वह वास्तविक शक्ति तभी बनता है जब उसे एक निश्चित योजना के साथ कार्य में लाया जाए। केवल इस वीडियो को सुनकर और वाह क्या बात है कहकर बंद कर देने से आपकी जिंदगी में 1 पैसे का भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब आप असुविधा को गले लगाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए सबसे ज्यादा ईंधन कब खर्च करना पड़ता है? जब वह जमीन पर होता है और उसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर उठना होता है। एक बार जब वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह कम ईंधन में भी तेज गति से उड़ सकता है। आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है। शुरुआत में
जब आप अपनी पुरानी आदतों और पुराने सोच के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आपको मानसिक दर्द होगा, आपको आलस आएगा, आपका पुराना मैं आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको टिके रहना है। नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन इसी टेक ऑफ के बारे में है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है विशेषज्ञता वाला ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल ने कहा कि सामान्य ज्ञान, चाहे वह कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पैसा कमाने में बहुत कम मददगार होता है। प्रोफेसरों के पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वे अक्सर अरबपति नहीं होते। अमीर वे बनते हैं जो किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उस ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। आज के दौर में इसका मतलब है एक नीश को चुनना। आप सब कुछ सबके लिए नहीं हो सकते। आपको किसी एक समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान बनना होगा। सोचिए, आज बाजार में किसकी मांग ज्यादा है, एक सामान्य डॉक्टर की या एक ब्रेन सर्जन की? जाहिर है ब्रेन सर्जन की, क्योंकि उसका ज्ञान विशेष है और दुर्लभ है। आपको खुद से पूछना होगा, मेरे पास ऐसा कौन सा विशेष ज्ञान है, या मैं ऐसा कौन सा ज्ञान हासिल कर सकता हूं जिसकी लोगों को सख्त जरूरत है और जिसके लिए वे मुझे खुशी खुशी अपनी जेब से अमेरिकी डॉलर निकाल कर देने को तैयार हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि शिक्षा का मतलब स्कूल जाना नहीं है। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एजुको से बना है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने दिमाग की शक्तियों को इतना विकसित कर लिया है कि वह किसी के अधिकारों का हनन किए बिना जो चाहे वह हासिल कर सकता है। दोस्तों, नेपोलियन हिल के दर्शन में कल्पना इमेजिनेशन का भी बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने कल्पना को दो भागों में बांटा, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वह है जहां हम पुरानी योजनाओं और विचारों को नए तरीके से जोड़ते हैं, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन वह है जहां हमारा दिमाग अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ता है और नए विचार प्राप्त करता है। जब आप अपनी इच्छा को लेकर बहुत गंभीर होते हैं तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन जाग जाती है। आपको अचानक ऐसे आइडिया आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नहा रहे हो या गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपको एक बहुत शानदार आइडिया आया? वह आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन थी। समस्या यह है कि हम उन आइडियाज पर काम नहीं करते। हम सोचते हैं, अरे ये तो बस एक ख्याल है। लेकिन हिल कहते हैं कि विचार ही वस्तुएं हैं। आइडियाज आर थिंग्स। उस एक विचार में आपके करोड़पति बनने की कुंजी छिपी हो सकती है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसे हिल ने छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस कहा है। यह उनके दर्शन का शीर्ष है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले बाकी सिद्धांतों में महारत हासिल करनी होगी। छठी इंद्रिय वह द्वार है जिसके माध्यम से अनंत बुद्धिमत्ता बिना किसी प्रयास के आपके दिमाग में प्रवाहित होती है। इसे ही कुछ लोग अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग कहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको किसी काम को करने से पहले ही पता था कि यह सफल होगा या असफल? वह आपकी छठी इंद्रिय है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डर, चिंता और संदेह के शोर में हम उस धीमी आवाज को सुन नहीं पाते। जब आप अपने मन से डर को निकाल देते हैं तो वह आवाज साफ सुनाई देने लगती है। जारी रहेगा। याद रखिए दोस्तों, नेपोलियन हिल ने अपने 25 वर्षों की कड़ी शोध में पाया कि 500 से अधिक सबसे सफल लोगों ने अपने सबसे बड़ी सफलता तब हासिल की जब वे अपनी सबसे बड़ी हार के बिल्कुल करीब थे। असफलता एक चाल है जिसमें विडंबने की एक गहरी भावना छिपी होती है। यह हमें तब ठोकर मारती है जब सफलता लगभग हमारी पहुंच में होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या कोई नया व्यापार शुरू किया हो और सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। यही वह पल है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो 1% लोग वहां डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को सिखाया था कि हर प्रतिकूलता, हर असफलता और हर दिल टूटने वाली घटना अपने साथ उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, खासतौर पर जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर होता है। अब बात करते हैं उस व्यावहारिक कदम की जिसे आप आज से, अभी से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हिल में अमीर बनने के 6 कदम बताए थे, लेकिन मैं आपको उनका सबसे शक्तिशाली सार बताता हूं। केवल ये कहना कि मैं पैसा चाहता हूं या मैं अमीर बनना चाहता हूं काफी नहीं है। ये तो हर कोई कह रहा है। आपको निश्चित होना होगा। अपने दिमाग में एक सटीक रकम तय करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सोचते हो कि आपको 50,000 अमेरिकी डॉलर चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद खुद से पूछिए कि इस पैसे के बदले में आप जीवन को क्या देने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया का नियम है
कुछ पाने के लिए कुछ देना पर DDDDHता है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। क्या आप अपनी नींद का त्याग करेंगे? क्या आप मनोरंजन का समय कम करेंगे और नई कुशलता सीखेंगे? तय करें कि आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। आज के वैज्ञानिक युग में हम इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब आप किसी लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले भी वहीं थे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत पहले समझ लिया था जब उन्होंने कहा था कि इच्छा ही सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। लेकिन यह इच्छा कमजोर नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए जो आपको सोने न दे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। हमें डर लगता है कि हम असफल हो जाएंगे। देखिए, डर केवल एक मानसिक अवस्था है। यह आपके अपने विचारों के अलावा और कुछ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की उपज है। अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं कि आप अनंत बन रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन उन रास्तों को हकीकत में बदल देगा। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। क्या आप अगले 30 दिनों तक एक छोटा सा काम कर सकते हैं? एक कागज पर अपना मुख्य लक्ष्य लिखें, वह सटीक रकम जो आप कमाना चाहते हैं, और वह तारीख जब तक आप उसे पाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी, उसके बदले आप क्या सेवा या उत्पाद देंगे। इस कागज को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। जब आप इसे पढ़ें तो महसूस करें कि वह पैसा पहले से आपके पास है। यह नाटक नहीं है, यह आपके दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने का तरीका है। क्या आप यह चुनौती स्वीकार करेंगे? अगर हाँ, तो अपने आप से वादा कीजिए। जीवन में 2 ही विकल्प होते हैं, या तो आप परिस्थितियों के गुलाम बन जाएं या परिस्थितियों के मालिक। नेपोलियन हिल की शिक्षाएं हमें मालिक बनना सिखाती हैं। याद रखें, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वह अपने दिमाग में हार न मान ले। आपकी सफलता केवल एक विचार दूर है। उस विचार को पकड़ें, उसे खाद और पानी दें और उसे हकीकत बनते हुए देखें। अगर आज के इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी उम्मीद की किरण जगाई है तो इसे व्यर्थ न जाने दें। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को उस एक खास व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसे आप जीवन में सफल होते हुए देखना चाहते हैं, या जिसे इस समय प्रेरणा की सख्त जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और अंत में, जैसा कि हिल ने कहा था, जो इंसान जीतता है वह वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।